आर्टिस्ट का टैलेंट रिव्यू करने का काम है तुम लोगों का। फालतू सेलिब्रिटीज के एयरपोर्ट और जिम लुक्स को रिव्यू करने में लगे रहते हो। ये साले ब्लूटिक वाले नेपो किड्स हगेंगे भी तो तुम लोग बोलोगे वाह क्या हगा है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट जान लगा दे तो तू क्या बोलता है। फिल्म में ये डायलॉग था आहान पांडे का, जो खुद एक नेपो किड है, लेकिन एक्टिंग देखो, जरा भी फील नहीं होने दिया कि मेरा खुद का घर शीशे का है और मैं कैसे खुल के दूसरों के शीश महल पर पत्थर मार रहा हूं। और आहान पांडे पता नहीं किस तरह के छुपे रुस्तम नेपो किड निकले कि फिल्म के रिलीज से पहले ही पूरा बॉलीवुड उन्हें प्रमोट करने में लगा हुआ था। अरे भैया जी, सब नहीं। अच्छा सल्लू भाई को जाने दो, वो तो दोस्ती यारी में KRK की देशद्रोही को भी प्रमोट कर दे। लेकिन भैया जी ढोंडू, आई नो कि सड़क पे बिश्नोई और सोशल मीडिया पे निर्मोई मतलब KRK दोनों ने सल्लू भाई की जी बैंड बजाई हुई है। हालांकि सल्लू भाई पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिश्नोई का नहीं, निर्मोई का। यार ढोंडू, तू मुझे मुद्दे से भटकाने क्यों लगता है। यहाँ हम सैयारा देखकर टूट चुके आशिकों की बात करने आए हैं और तू आशिकी के PhD धारक पर बात करने लग गया। तो सैयारा का आलम यह है कि एक मोर देन एवरेज फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए शुरू में ऐसे ऐसे वीडियो प्रमोशंस किए गए कि लगने लगा कि सैयारा को नेशनल फिल्म घोषित कर देना चाहिए। थिएटर के अंदर ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिल रहे थे कि लगने लगा हम कहीं तेरे नाम मूवी वाले उस आश्रम में तो नहीं आ गए हैं जहां सलमान खान का इलाज चल रहा था। सब लुटे पुटे दिखाई पड़ रहे थे। सब अपनी धुन में दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी गर्लफ्रेंड्स को गोद में उठा के उसे दुनिया के 4 चक्कर कटवाने में व्यस्त थे। कोई सीट पर दहाड़े मार मार के रोने लगा तो कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतना सब देख के मुझे वो नकली पादरियों वाले गैंग की याद आ गई जो कोट पैंट पहनकर स्टेज पर लोगों को ठीक करने की आड़ में अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं। सॉरी, वो स्टेज वाला प्रोग्राम याद नहीं आता, बल्कि स्टेज पे क्या करना है उसकी जो ट्रेनिंग वीडियो होती है वो याद आ रही थी, जहां बहुत से एक्टर्स को बुलाया जाता है और एक हॉल नुमा कमरे में उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जब पादरी साहब आपके सर पे उंगली कर दे, उंगली रख दे और उसके बाद धकेले तो आपको अचानक से ऐसे करने लगना है जैसे आपको मिर्गी आ गई हो। दूसरे को सिखाया जा रहा है कि आप लंगड़े बनकर स्टेज पर जाना और पादरी साहब आपको खड़ा कर देंगे और आप खुशी से नाचने लगना, हल्लुलिया हल्लुलिया। मेरा इशू खैर, आपको सैयारा की खास बात बताता हूं कि यह फिल्म एक्चुअली महाकुंभ वाले IITN बाबा की जीवनी है। हाँ सच्ची, उन्हें भी लड़की से प्यार हुआ था और धोखा खाने के बाद वो बाबा बन के कुंभ में घूम रहे थे, वरना पहले तो वो भी एक रॉक स्टार ही थे यार। इसी कारण तो आहान पांडे को इस फिल्म में साइन किया गया है क्योंकि उनका फेस IITN बाबा से बहुत मिलता है, ऐसा सूत्रों से पता चला था। और सूत्र पे मूत्र करते देर थोड़े लगती है। तो IITN बाबा वाली कहानी फर्जी थी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फन होना जरूरी है यार, वरना सैयारा फिल्म की तरह सैयारा के रिव्यूज में भी लोग बेहोश होने लगेंगे। अब सैयारा मूवी के थिएटर वाली शुरुआती वीडियोस जिन्हें देखकर टीनेजर्स को लगने लगा था कि भाई अगर ये फिल्म नहीं देखी तो मेरी आशिकी सच्ची नहीं है, एक्चुअली वो वीडियोस प्लान्ड थी। हमारा देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली कंट्री है। करीब 120 साल पुरानी इस इंडस्ट्री में कई फिल्में ऐसी बनी जहां लोग खुद को कनेक्ट करके रोए हैं उस फिल्म से, वो चाहे जय संतोषी माँ रही हो, बॉर्डर रही हो, हम आपके कौन फिल्म रही हो, द कश्मीर फाइल्स रही हो, मतलब है ऐसी कुछ फिल्में। लेकिन सैयारा फिल्म के लिए तो लग रहा है जैसे प्रोड्यूसर्स को हर थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर देनी चाहिए और जब फिल्म खत्म हो तो एम्बुलेंस वाले जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं ना, वो स्ट्रेचर लेकर खाली थिएटर में जाए और वहां जो लोग प्रेम वियोग में जमीन पर लेटे हुए तड़प रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। मैं आपको एक फिल्म क्रिटिक के तौर पे बता रहा हूं कि ये फिल्म अच्छी है और नेपो किड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आहान पांडे अनेकों सो कॉल्ड नेपो किड से अच्छे एक्टर हैं, मान ली ये बात। फिल्म भी ठीक ठाक है, मतलब मोर देन एवरेज है। यादाश्त खोने वाली बीमारी को फिल्म में इमोशनल एंगल देने के लिए यूज किया गया है। हालांकि जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि इमोशंस को उभारने के लिए जो प्लॉट बनाया गया था क्लाइमैक्स में वो उस तरह से निकलकर नहीं आ पाता, जिसका कारण है क्लाइमैक्स में आहान पांडे की औसत से भी नीची एक्टिंग। वो सीन जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादाश्त वापस लाने के लिए पुरानी बातें बोल रहे होते हैं, जिसके बाद लड़की को क्रिश कपूर याद आ जाता है। यकीन मानिए ये सीन बहुत ज़बरदस्त बन सकता था, बट एक्टिंग, राइटिंग, इवन डायरेक्शन इस सीन को औसत बना देता है। बल्कि इससे ज़्यादा इमोशनल सीन वो था जब क्रिश बड़े स्क्रीन पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, जिसमें कोई डायलॉग भी नहीं था। शायद इसलिए वो सीन अच्छा भी लगा था, कुछ बोला ही नहीं गया उस सीन में, बट ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है। हालांकि कोरियन फिल्म से फ्रेम टू फ्रेम कॉपी सीन पर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, सेकंड हाफ के स्क्रीन प्ले की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो ठीक है फिल्म अच्छी है। लेकिन उसके बाद मेकर्स ने जो ड्रामा क्रिएट किया वो अब जाके मतलब एक वीक बाद इतना ओवर हो गया है कि अब वो थिएटर की वीडियोस जो फिल्म के लिए पॉजिटिव साबित हुई थी, जिसके कारण फिल्म 100 करोड़ पार कर गई थी, अब उन्हीं थिएटर के टीन एज लड़के लड़कियों की वो ओछी हरकत फिल्म के लिए नेगेटिव बनती जा रही है।
अब ऑडियंस का एक बड़ा तबका इस नौटंकी से परेशान हो चला है और जो फिल्म ठीक ठाक बनी है वो बिना इन बेवकूफ़ियों के और अच्छी चल सकती थी, जो शायद अब फिल्म के लिए नेगेटिविटी बढ़ाने का काम कर रही है। अभी फिल्म कमा रही है क्योंकि टीन एजर्स की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है, बट भाई ये नौटंकी ना करो, सीरियसली यार। किसी का बाप सड़ी हुई धूप में उसी थिएटर के बाहर गुब्बारे बेचकर परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहा होगा और अंदर थिएटर में उसी के बेटे सैयारा देखकर बॉयफ्रेंड के वियोग में बेहोश हो रही होगी। बंद करो इस चुतियापे को, ओके सुतियापे को। पहली बार देखा कि किसी फिल्म के लिए इस तरह का प्रमोशन इतना वर्क कर गया और पहली बार ऐसा भी देखने को मिलेगा जब यही प्रमोशन ज्यादा हो जाने के कारण फिल्म के लिए लोग नेगेटिव भी होने लगेंगे। इसलिए तो कहते हैं अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। इसे तरन आदर्श जैसे लोगों ने बढ़ा चढ़ा दिया है इस फिल्म को। तरन आदर्श एक ट्वीट करके किसी भी फिल्म के बारे में जानकारी दे देते हैं, लेकिन टीजर आने के बाद से ही वो जाने कितने ही पॉजिटिव ट्वीट्स इस फिल्म के लिए करते जा रहे हैं, इवन अभी भी कर रहे हैं। अब तो आलम यह है कि अगर तरन आदर्श एक ट्वीट किसी दूसरी फिल्म के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी सैयारा का नाम लिए बिना वो ट्वीट पूरा नहीं करते, जो आम ऑडियंस को समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे देश दुनिया के बच्चे रोज नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में नाम कमा रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, स्पेस पर रिसर्च कर रहे हैं, और एक हमारे यहाँ के टीनेजर्स सैयारा देखकर रो रहे हैं। कहो ना प्यारे से बड़ा डेब्यू तो शायद किसी एक्टर का नहीं हुआ होगा। उस फिल्म के आगे ये फिल्म 10% भी नहीं है। वहाँ रोमांस एक्शन के साथ साथ जबरदस्त इमोशनल सीन्स भी थे। ये डर्टी गेम बंद होना चाहिए, सीरियसली बंद होना चाहिए, अब बहुत ज्यादा हो गया। हैव अ नाइस डे।